बात करते हैं हम लोग आइडियल फ्लूइड। नहीं है आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड जो कैसा हो, इनकी 4 प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। आइडियल फ्लूइड के 4 प्रॉपर्टीज होती है। पहली, ये जो फ्लूइड होती है इसका जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो होता है। स्टेडी फ्लो मीन्स स्ट्रीमलाइन फ्लो। दूसरा, ये नॉन विस्कस होता है। ठीक है। तीसरा, इसका जो फ्लो होता है वो होता है इररोटेशनल। ठीक है। और चौथा, ये कैसा होता है? इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। ऐसे लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। कभी कभी आ जाता है व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। कोई भी फ्लूइड अगर ये चारों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा फ्लूइड नहीं है जो चारों प्रॉपर्टी को एक साथ फॉलो करता हो। मतलब आइडियल फ्लूइड होता ही नहीं है। ये एक इमेजिनरी पार्ट है कि माना कि अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आइडियल हुआ कोई फ्लूइड तो उसका फ्लो कैसा होगा? स्टेडी फ्लो होगा, या स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोल सकते हो। स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मीन्स, विस्कस मीन्स क्या होता है? चिपचिपा गाढ़ा, है ना? विस्कस हो ही। इररोटेशनल। इररोटेशनल मतलब यहां से फ्लो करके वहां चला जाए, वापस उधर से इधर ना आए। इनकम्प्रेसर, उसको हम कंप्रेस ना कर सकते। अगर ऐसा कोई फ्लूइड होता है तो ऐसे फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? आइडियल फ्लूइड कहते हैं। बात समझ में आ गई? यस नो? लिक्विडिंग आइडियल फ्लूइड। An ideal fluid is one. An ideal fluid is one. चलिए उसको, चलो, an ideal fluid is one which is non-viscous, which is non-viscous, comma, which is को लिखा हुआ दिख रहा है, which is non-viscous, comma, incompressible, incompressible, and its flow is steady and irrotational. And its flow is steady and irrotational. Steady and irrotational. ठीक है। ऐसे फ्लूइड को हम क्या, कौन सा फ्लूइड कहते हैं? आइडियल फ्लूइड कहते हैं। याद रखिएगा, भी आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा, बार बार वर्ड आएगा फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड। तो आपको पता होना चाहिए आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है। चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कोशिश करिएगा समझने के लिए क्या होता है। ठीक है। देखो, चलो हमारे पास एक फिगर दिख रहा है। ठीक, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कैसे निकालना है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले सपोज करिए हमारे पास पानी इसके अंदर बह रहा है, इस ट्यूब है ना, इस ट्यूब के अंदर पानी बह रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर का ए है, और इधर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या है? v1 है।
कुछ देर बाद ये फ्लूइड यहां से ये पोर्शन से बहते हुए कहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए ऐसे। एरिया तो A1 ही रहेगा, वेलोसिटी तो V1 रहेगा, ठीक। मतलब वो पॉइंट A से या इसको M मान लो या N मान लो, N से N डैश पे पहुंच गए। लेकिन जब कुछ पानी यहां भी तो रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ये वाला वाटर बह करके यहां पहुंच गया होगा, यहां पहुंच गया होगा, पहुंचा होगा कि नहीं पहुंचा होगा, पहुंचा होगा। मतलब जितना पानी, जितना मास यहां से यहां बहा होगा, मास समझ रहे हो, हाँ, उतना ही पानी इधर भी बहा होगा। मतलब ये मान लो बी से बी डैश पे पहुंचा होगा, किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से। मैं ये देखना चाहता हूं ए पॉइंट से कितना वॉल्यूम बहा एक पर्टिकुलर टाइम बाद। मतलब मान लो 1 सेकंड में यहां से कुछ पानी बहा, ठीक। तो 1 सेकंड में इधर से भी कुछ पानी बही होगी ना 1 सेकंड में। मान लो अगर 5 सेकंड में पानी यहां कुछ बहा, 5 सेकंड में यहाँ पानी, यहाँ पे तो पानी कुछ बहेगा, बहेगा नहीं बहेगा। तो इन दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान समझना। सबसे पहले हम बात करेंगे, सिंस वी नो दैट, देखिएगा बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। वी नो दैट, बार बार हम समझा रहे हैं आप लोग को कि मास वाला वर्ड वही लिखेंगे। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा क्या, यस नो। चलो अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, लिखते हैं क्या, अरे याद करो, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, या ऐसे लिखते थे वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, लिखते थे ना। L इंटू बी को एरिया बोल सकते हो और H को L भी तो बोल सकते हो ना। वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें कितना लेंथ होगा। सपोज करो कोई आपके पास जो वाटर है T टाइम बाद यहां से यहां पहुंचा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, देख सकते हैं क्या। तो यहां से यहां तक पहुंचने का जो स्पीड है वो क्या है, v1। कितने टाइम बाद पहुंच रहा है, डेल्टा टी टाइम बाद यहां पहुंच रहा है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, जल्दी बोलो। यहां पे वेलोसिटी है v2 और सेम टाइम में ये भी पहुंच रहा है डेल्टा टी टाइम, ठीक है। तो बस रख लो, मास का इक्वेशन आप जब भी रखोगे तो फॉर बात करेंगे फॉर पॉइंट n टू n डैश, n टू n डैश, मतलब यहां से जो पानी यहां बह रहा है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। उसका मास कितना होगा, जल्दी बताओ। तो मास इक्वल टू, इसको मान लेते हैं m1, इक्वल टू होगा डेंसिटी, तो पानी है, यहां से पानी निकलेगा तो डेंसिटी तो सेम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो एरिया हो गया A1 और लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, V1 डेल्टा टी, है ना। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ, ऐसे ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया, आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से बात करते हैं फॉर पॉइंट B से B टू B डैश, जो मास होगा m2, m2 बराबर कितना होगा बताओ। डेंसिटी तो रो होगा, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A2, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है V2 डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या होता है, जितना पानी यहां से अगर 10 मिनट में जितना पानी इधर से आगे निकलेगा, 10 मिनट में उतना ही पानी इधर से भी निकलेगा, ठीक है। मतलब दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास, मास एट पॉइंट, mass at point n to n dash is equal to mass at point b to b dash। दोनों का मास क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताओ, मतलब हो जाएगा m1 इक्वल टू m2। m1 की वैल्यू कितना है, रो A1
V1 डेल्टा टी इक्वल टू M2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, रो A2 V2 डेल्टा टी, रो से रो कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, क्या मिला आपके पास, V1 V1 इक्वल टू A2 V2 विच इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। ये इक्वेशन क्या बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नोट में अगर देखा जाए तो, नोट अगर इसका सीखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिएगा। जिसको समझ में आ गया उसको सारा खेल समझ में आ जाएगा। नोट में आप क्या लिख सकते हो, देखो पहला पॉइंट, अगर हम लिखें V1 इज इक्वल टू, या V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन में A1 लिख सकते हैं क्या, कांस्टेंट और इक्वल टू हटाएंगे तो क्या मिलेगा, V1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगी तो वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, अब तुम बताओ, अब तुम लोग समझ गए हो, एक इतना पतला सा पाइप है और एक इतना मोटा सा पाइप है, दोनों में मैं पानी बहा रहा हूं, किसमें पानी का स्पीड ज्यादा जाएगा, पतले वाले में। क्यों, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो यहाँ पानी की वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो पानी की वेलोसिटी क्या होगी, कम। इससे पता चला अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बात समझ में आ गई, चलो नोट करो फटाफट, ठीक है। ये है एनर्जी ऑफ अ फ्लूइड in a steady flow, मतलब अगर कोई लिक्विड के अंदर स्टेडी फ्लो हो रहा है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी लगेंगे। वो एनर्जी कौन कौन से लगेंगे और कैसे लगेंगे उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा तभी आपको बर्नौली समझ में आएगा। ठीक है, मैं करता हूं इसको बड़ा, ठीक। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं, फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 mv स्क्वायर। दूसरा इसमें बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, या पर यूनिट मास, पहले वेट बात करें, पर यूनिट वेट। मतलब इस काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड कर देना होगा, 1/2 mv स्क्वायर को किससे डिवाइड करना होगा, वेट से। वेट क्या होता है, m इंटू जी, काट लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 v स्क्वायर बाई जी। इसको हम वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी हेड। इसको हम वेलोसिटी हेड के नाम से जानते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं, वेलोसिटी हेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकाल लेते हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब ऊपर का जो काइनेटिक एनर्जी है इसको मास से डिवाइड कर दोगे, मतलब 1/2 mv स्क्वायर है, इसको मास से डिवाइड कर दोगे तो मास से मास कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा, 1/2 v स्क्वायर। ये कहलाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। बात समझ में आ रही है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, बहुत यूज होगा यही। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, मतलब कैपिटल वी से डिवाइड कर दिया क्या, हाँ क्या कर दिया क्या,
हाँ, अब वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग, सॉरी वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू होता है बच्चों मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन में डेंसिटी होगा ना। तो याद रख सकते हैं क्या, 1/2 मास वी स्क्वायर अपॉन में, इसकी जगह लिखेंगे मास अपॉन डेंसिटी। लिख सकते हैं क्या, मास से मास क्या होगा, कैंसिल, और डेंसिटी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आपके पास क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी 1/2 रो वी स्क्वायर। बात समझ में आई। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी की कहानी। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहां समझ में आया काइनेटिक एनर्जी सबको, यस नो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इक्वल टू क्या होता है, mgh। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट, ये होगा आपके पास mgh। पोटेंशियल एनर्जी था, वेट का मतलब mg से डिवाइड कर, क्या मिलेगा, सिर्फ h मिल गया। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड। वेट से जब भी डिवाइड करेंगे तो हेड वर्ड आएगा, तो वो वेलोसिटी हेड, क्योंकि इसमें वेलोसिटी दिखाई दे रहा था, इसमें सिर्फ हाइट दिखाई दे रहा है, मींस पोजीशन दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड, समझ आ रहा है। चलो थर्ड पॉइंट निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। चलिए बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या था, mgh, इसको मास से डिवाइड कर दिया m से, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, सिर्फ gh, m से m कैंसिल, मिलेगा gh। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अब इंपॉर्टेंट वाला आ गया, इंपॉर्टेंट वाला आ गया, फोर्थ पॉइंट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी क्या था जल्दी बताओ, mgh, इसको किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम। फिर से मैंने बताया वॉल्यूम डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो हो गया mgh अपॉन में होगा मास अपॉन में डेंसिटी, तो मास से मास कैंसिल हो गया, हो जाएगा क्या। तो देखो जल्दी बताओ क्या आएगा, जल्दी फटाफट बोलो, रो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा रो जी एच। बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थर्ड एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। थर्ड एनर्जी को बात कर लेते हैं प्रेशर एनर्जी, समझिएगा। थर्ड बात कर लेते हैं, इसमें पहला पॉइंट प्रेशर एनर्जी। कितना होता है, हम थोड़ा सा अलग से आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जल्दी बताओ बच्चों, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है। अच्छा यहीं लिख लेते, चलो यहीं लिख लेते, थोड़ा सा ऊपर जगह ही लेगा तो क्या दिक्कत है, कम से कम दिक्कत रहोगे। अरे चुप हो जा बच्चा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, देख सकते हैं। अब अगर हम प्रेशर की बात करें तो ये क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो W इक्वल टू क्या होगा, फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया इंटू एक्स। और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जल्दी बोलो, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ या एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वॉल्यूम। तो W इक्वल टू क्या हो गया, P इंटू V। ये हो गया प्रेशर एनर्जी। तो पहला हो गया प्रेशर एनर्जी, आपको निकालना था प्रेशर, इसी को बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, PV। दूसरा क्या निकालना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट। क्या निकालना है, प्रेशर एनर्जी
पर यूनिट वेट। थोड़ा ध्यान दे लो, नहीं तो हमको थोड़ा भी पीटने में शर्माता है कि नहीं? नहीं ना? हाँ हाँ, अदनान ही है, हम देख रहे हैं। प्रेशर एनर्जी हो गया P इंटू वी, वेट का मतलब mg से डिवाइड कर लेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी एक नया नाम देंगे, प्रेशर हेड। प्रेशर हेड। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P बाई जी इंटू वी बाई एम। वी है मास, और सॉरी वी है वॉल्यूम और एम है मास। तो जल्दी से बताओ डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इसको उल्टा कर दो, वी बाई एम क्या होगा? इसी को वी ऊपर चला जाए, एम नीचे आ जाए तो क्या होगा? 1/ρ हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना? तो ये क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा P बाई जी इंटू 1/ρ। लिख सकते हैं क्या? यस नो? तो बस काम हो गया। ये आपके पास क्या कहलाएगा? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट, जो भी था। थर्ड पॉइंट जल्दी बताओ क्या निकालना है? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, मतलब प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पीवी अपॉन में इसको किससे डिवाइड करेंगे? एम से। फिर से बताओ जैसे मैंने बताया है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो जाएगा? वी बाई एम क्या हो जाएगा? 1/ρ हो जाएगा। हो जाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है? तो क्या लिख सकते हो जल्दी बोलो इसको। इसको इधर मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा? इसको हाँ, ये हो जाएगा पी बाई रो। लास्ट क्या निकालना जल्दी बताओ? प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जल्दी बताओ, प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पीवी अपॉन में वॉल्यूम से डिवाइड किया वी से, तो वी से वी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बताओ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू कितना मिल गया? P। बात समझ में आ गई? यस नो? सबको आ गया? छापो। है? चलो नोट करो।